भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। शैक्षणिक क्षेत्र में लातूर के नाम लातूर कराने वाले अनुसार आई पूज्य भवानी और सिद्धेश्वर महादेव को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी प्रेरणा है। उन्हें जब राजपाट मिल गया तो वो भी आराम कर सकते, लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए निरंतर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। उनको अपनी चिंता नहीं थी, उनको राष्ट्र की चिंता थी। आज इसलिए ये चुनाव जो है वो भी सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हमारे सुधाकर जी को सांसद बने। ये बड़े ध्येय का चुनाव है, ये बड़े लक्ष्य का चुनाव है और इसलिए सुधाकर जी जैसे साथियों का संसद में पहुंचना और मुझे मजबूत करना, और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया। अब आप मुझे बताइए, जो लोग प्रधानमंत्री भी किस्तों में बनाना चाहते हैं, वो बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्या? कुछ अचीव कर सकते हैं क्या? आपको पता है ना, उन्होंने तय किया हर वर्ष एक प्रधानमंत्री, दूसरे वर्ष दूसरा, तीसरे वर्ष तीसरा। बताइए साथियों, मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शहजादे को बुखार चढ़ जाता। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है? भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। मैं जरा लातूर के भाई बहनों से पूछना चाहता, क्या ऐसे लोगों को रत्ती भर भी मौका दे सकते हैं क्या? दुनिया के इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या हम देश को अस्थिरता में जोड़ सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने आपको लूटने का भी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। कांग्रेस कहती है तो पहले देशवासियों की कमाई का
का एक्सरे करेगी, फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगी और फिर उसे अपने वोट बैंक को बांट देगी। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति कांग्रेस को देना चाहेंगे क्या? उनकी सरकार कब्जा करना चाहे, कब्जा करने देंगे क्या? ये आपकी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, उसको लूटने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है, लेकिन आप वो संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस भीड़ नजर लगा करके बैठी हुई है। आपने सुना होगा उनके महाशय क्या कह रहे हैं। अब हमारे देश में तो हम लोग खुद मेहनत करते हैं, भोग नहीं करते हैं, जरूरत से ही जिंदगी पूरी करते हैं और पाई पाई बचाते हैं, हमारे स्वभाव में। और हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ बचाएं ताकि मरने के बाद कुछ अपने संतानों को देकर के जाए। ये हर माँ बाप की इच्छा होती है। गरीब से गरीब माँ बाप होगा तो भी बच्चों को देकर के जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता। अब ये कहते हैं कि आपने जो कमाया है, जो जमा किया है, वो पूरा का पूरा आप अपने संतानों को नहीं दे सकते। अगर आपने 10 एकड़ भूमि है और बच्चों को मरने के बाद देना चाहते हो तो 5 एकड़ दे पाओगे। 5 एकड़ ये कांग्रेस का मकसद है, वो ले लेना। आपके पास 2 घर है, एक घर आप बेटे को नहीं दे पाएंगे, एक ही दे पाएंगे, और इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात है। जो मरने के बाद आपकी संपत्ति बच्चों को मिलने वाली है, उसमें से आधे से ज्यादा 55% वो मार लेंगे। क्या ऐसे कातिल पंजे जो आपकी मेहनत की कमाई को लूटना चाहते हैं, ऐसे पंजे को कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? आज पूरा देश जानता है ये कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी। ढेर सारा पैसा, देश के प्राइम लोकेशन की जमीनें, पावर और प्रिविलेज, और कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने 6 दशक में देश को कौन सी विरासत, देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं देगा। अरे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। साथियों, आज आप किसी भी दिन अगर टीवी देखिए, अखबार उठाइए, ऐसी अनेक खबरें होती हैं जो बताती है कि हमारा देश, भारत कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी सिंधे में कुछ वर्णन कर रहे हैं, कोई ना कोई सेक्टर, चाहे मार्केट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, कोई ना कोई अच्छी खबर, विकास की खबर, हमारे भविष्य को मजबूती देने वाली खबर,
कोई कोई नया रिकॉर्ड बनता हुआ हर दिन कहीं पढ़ने को मिलता है, कहीं सुनने को मिलता है, कहीं जानने को मिलता है। लेकिन 2014 के पहले का समय याद कीजिए, वो कालखंड याद कीजिए, और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उन मेरे नौजवानों को मैं खास कहना चाहता हूं, आप उस समय 8 या 10 साल के होंगे, और इसलिए उस समय क्या हाल था वो शायद आपकी स्मृति में नहीं हो, आपके ध्यान में नहीं हो, और आप तो गूगल की दुनिया के लोग हो, गूगल गुरु के शिष्य हो। जरा 2014 के पहले गूगल पे जाके उस समय का अखबार और टीवी देख लीजिए, क्या मिलेगा? तब आपको पढ़ने को मिलेगा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता था, कहीं भी मेला लगा है अनाउंसमेंट होता था, कहीं पर भीड़ जमा हो रही है अनाउंसमेंट होता था, सावधान, कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसको हाथ मत लगाना, कोई लावारिस बैग दिखती है तो पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस टिफिन बॉक्स दिखता है पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस कुकर दिखता है तो दूर रहो, क्यों? उसमें कहीं बम होंगे, हाथ लगाओगे तो बम फूटेगा। पूरे देश में 24 घंटे हर महत्वपूर्ण जगह पर ये लावारिस चीजों की सूचना दी जाती है। मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो पुराने लोग बताइए, मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? मोदी के आने के बाद कहां गई ये लावारिस चीजें भाई? देश तो वही है, उस समय, और मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड को हाथ कहता हूं, जरा देखिए उस समय अखबारों में हेडलाइन हुआ करती थी, दिल्ली में बंगला, मुंबई में बंगला, भारतीय पुलिस आधुनिक आतंक से निपटने के लिए तैयार नहीं। आज भारत अपनी सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंक के हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा, डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती है। हमारे कोई ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर दे दिया, मतलब घटना दिखाई देगा। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत किसी की मां। हम नए भारत के हेडलाइन होती है निशान LOC, भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। साथियों, कांग्रेस ने अपने शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। तब के हेडलाइन होते थे विकास दर एक बार फिर भी, ये खबर होती थी बैठे में। 25 साल में सबसे खराब जीडीपी आंकड़ा, आज हेडलाइन होती है क्या? ये जमाने में आज हेडलाइन क्या होती है? भारत 2024 में दुनिया में सबसे
तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कांग्रेस के राज में हर सुबह हम अखबारों में एक नए घोटाले के नाम पढ़ते थे। हेडलाइन होती थी कांग्रेस कोयले में इतने लाख करोड़ का घोटाला। अब आज हेडलाइन क्या होती है? आज बच्चा चाहिए के लिए कोई हेडलाइन होती है, आप जानते हैं। आज हेडलाइन होती है आज यहां से इतने करोड़ पकड़े गए, आज इतने करोड़ वहां से पकड़े गए, आज नोटों की गद्दियां गाड़ी के नीचे से पकड़ी गई, आज इतने रुपयों का ढेर गैराज में से पकड़ा गया। ये खबरें आती है नहीं आती? और आपने मुझे ये काम के लिए बिठाया नहीं बिठाया? ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज माल लूटने वाले जेलों के साथ में सड़ रहे हैं। और मैं देशवासियों को आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। और ये साथियों, हमारे देश के लोग हमेशा से परिश्रमी है। हमारे देश का युवा हमेशा टैलेंटेड रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल तक भारत के युवाओं के सपनों को, भारत के नागरिकों के सपनों को कुचलने का पाप किया। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार की सोची, मोदी देश के हर परिवार की सोचता। मेरा भारत, मेरा परिवार। मैं चाहता हूं कि देश के नागरिकों के जीवन से सरकार का दखल पूरी तरह समाप्त हो, और इसलिए हम पुराने जो बेकार हो गए कानून है उनको समाप्त कर रहे हैं, पुराने नियमों को आसान बना रहे हैं। पिछले साल ही हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया। आज जब देश के नागरिकों से ये बोझ हटा है, उनके सामने से रुकावटें हटी हैं, तो वो भी हर सेक्टर में बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको स्पोर्ट्स का उदाहरण देता हूं, खेल का उदाहरण देता हूं। और हमारा महाराष्ट्र को देश को नाम देता है स्पोर्ट्स की दुनिया में। हमारे नौजवान, हमारी बेटियां अनमोल करती है। आज ओलंपिक में, पैरालंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के खिलाड़ी दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत के नागरिकों में आया आत्मविश्वास हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और मैं, मेरे नौजवानों, मेरा ड्रीम है 2029 में युवा ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। मेरा ड्रीम है 2036 में भारत में ओलंपिक का खेल। मोदी
छोटा छोड़ नहीं सकता। परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चीज नहीं रखी, बड़ी वाली चीज रखी। लातूर की ये धरती हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी आपदा से कैसे निकला जाता है। हमारे देश में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत आपदा के लिए संकट में, ऐसे छात्रों के लिए भी संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरा तो दावा है, खुद बाबा साहब अम्बेडकर आकर के भी इसको नहीं छीन सकते। लेकिन कांग्रेस अब SC ST OBC आरक्षण को कम करके अपने वोट बैंक को देना चाहते। इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को, लातूर के लोगों को ये कांग्रेस से बहुत सावधान होने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस ने कभी SC ST OBC नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस के मोदी से चिढ़ने की वजह ये भी है कि मोदी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की बात करता है। आप पिछले 10 सालों में देखिए, 10 सालों में SC ST OBC के सबसे ज्यादा MP MLA भारतीय जनता पार्टी को NDA के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% से ज्यादा मंत्री SC ST OBC समाज थे। आज देश का SC ST OBC समाज मोदी पर, बीजेपी पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि 10 साल में ऐसे करोड़ों परिवारों का जीवन बदला। किसी को मुफ्त राशन मिला, किसी को मुफ्त इलाज मिला। ऐसे करोड़ों साथी हैं जिनको अनेक पीढ़ियों के बाद उनका पहला पक्का घर दिया। SC ST OBC परिवारों में ऐसे लाखों नौजवान हैं जिनके पास बैंक को गारंटी देने की कुछ नहीं। उनकी गारंटी मोदी ने ऐसे करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिया और आज वो अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसा हर युवा आज कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 2014 और 2019 में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद, आपने जनादेश दिया। हमने उसका उपयोग किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए ही किया। हमें SC ST का आरक्षण जो पॉलिटिकल बेकारी है, हमने 10 साल आगे करा दिया। हमने OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने मेडिकल की परीक्षा में OBC को आरक्षण दिया। हमने आपके जनादेश का सदुपयोग करते हुए देश की नारी शक्ति की 10 पुरानी मांग को भी पूरा किया। NDA लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, NDA ने किसी का हक छीने बिना सामान्य समाज के जो गरीब परिवार के संतान है उनके लिए 10% आरक्षण दिया। यानी NDA सरकार सामाजिक न्याय को ताकत देने वाली सरकार। कांग्रेस और NDA लगाने वाले जो झूठी बातें फैलाते हैं, उनके मन में खोट है। इस झूठ की आड़ में
वो बड़ा खेल करने की फिराक में। भाइयों बहनों, देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस और समस्याओं के बीच एक अजीब रिश्ता। कांग्रेस और समस्या एक जुड़वा भाई है। कांग्रेस कभी भी किसी समस्या को खत्म करने का प्रयास नहीं, क्योंकि लोगों की परेशानी से वो वोटों की सफलता। यहाँ लाखों में लंबे समय तक पानी की समस्या है, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने इस समस्या का सही समाधान का प्रयास किया? हर घर पानी, हर खेत पानी पहुंचाने के लिए और मिशन मोड पर काम कर। यहाँ तारे देने के नेतृत्व वाली सरकार हो या फिर आप एक लाख जिसने की सरकार पानी पर विशेष बल दे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा पानी की योजनाओं को भटकाया। जन्म के शिवार हो, मराठवाड़ा हो तो भीड़ हो, ऐसे कामों में आबादी की सरकार ने अड़ंगे रखा। अम्बाजी की सरकार सिंचाई के हर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कर। साथियों, मोदी ने हर बहन के घर तक नल से जल पहुंचाने की गारंटी दी। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में 100% नल कनेक्शन पहुंच। और यहाँ लातूर में भी हर घर नल से जल का लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। भाइयों बहनों, लातूर शिक्षा और स्किल का सेंटर। बीते 10 वर्ष में देश में शिक्षा और कौशल सेक्टर में अभूतपूर्व उपलब्धियों के गए। IIT हो, ट्रिपल IIT हो, IIM हो या एम्स, इनका दायरा बहुत अधिक बड़ा। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और मेडिकल शिक्षा की संख्या दोगुनी हुई। इसका लाभ लातूर के हमारे बेटे बेटियों को भी होगा। साथियों, लातूर आत्मनिर्भर भारत का भी हब बनता जा रहा है। भाजपा का मिशन है कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर हैं। भाजपा का संकल्प है कि मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने। इन दोनों लक्ष्यों को पाने में लातूर के किसान और लातूर के नौजवान बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। यहाँ के सोयाबीन किसान भारत को दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये जो रेल का फैक्ट्रियां स्थापित हुई है, इसमें वंदे भारत ट्रेन के कोच भी बन रहे हैं। आने वाले 5 साल में देश के हर रूट में सैकड़ों नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। वंदे भारत मेट्रो चलेगी। यही नहीं, विदेशों से भी मेड इन इंडिया ट्रेनों की डिमांड बढ़ेगी। इससे कितना काम यहाँ बढ़ेगा, नई फैक्ट्री के लिए कितनी संभावनाएं बनेगी, ये आप सोच सकते हैं। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति दी। भाइयों बहनों, लातूर को विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र का अहम सेंटर बनाने के लिए आपको भारी मतदान करना। आप याद रखना, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। मेरे साथी सुधाकर तुकाराम संघारी को आपका मिलने वाला एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप मतदान के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाना और परिवार के सब लोगों को कहना कि मोदी जी लातूर आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरे भारत माता की